जाहिदा सुल्तान साहिबा की गुलपोशी हो रही है दोस्तों, तालियां। चेहरा लाइए। मैडम चेहरा इधर, मैडम चेहरा। दोस्तों अब मैं बड़े भाई प्रोफेसर अच्छा मेहमानान की इज्जत अफजाई होती रहेगी। के बाय और अबू तालिब भाई का माला शॉल और पगड़ी से इस्तकबाल करें। इधर 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 डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब समारोचन करते हुए सामयी हम आपकी समातों की कद्र करते हैं। आपके सम्मान को अनवारत का साहब जनाब साहब का इस्तकबाल करते हुए हनुमान भाई इसे बांध दो ना, आगे आ जाएगा। बुकिंग वगैरह करनी है आप अपना अच्छी ये वो चीजें होती है भाई मेरे। मैं आपको बताऊं, मैं पुलिस में हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं बड़ा रूखा सूखा आदमी भी हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके बावजूद आपकी मोहब्बत जब बुलाती है तो ऐसा लगता है जैसे अपने घर में आ गए। आज मैं 22 साल से पुलिस में हूँ और दूसरी मर्तबा 2018 में और आज की तारीख में 2021 में यह महसूस हुआ कि मैं 2 बार अपने घर गया हूँ। आज मेरा दूसरी बार आना हुआ। ये मोहब्बत आपकी, ये दुआएं आपकी, ये मुशारा बहुत कामयाब होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। हाशिम भाई ने जो किया है जाहिर सी बात है कि बड़ा ही काबिल तारीफ है और इस मुशारे को एंजॉय करिएगा, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा। ये आपके तारीफ है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बड़े भाई प्रोफेसर नीरज मिश्रा जी से दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। भाई नीरज मिश्रा। हाज़िर महफिल, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, हाशिम साहब ने आज इस मुशायरे में मुझ जैसे आम आदमी को बुलाकर जो सम्मान दिया है, निश्चित तौर पर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे सगे बड़े भाई हाजी मुरब्बर हुसैन साहब के साथ मुझे उनके बराबर में बैठने का मौका मिला। मेरा और हाजी साहब का रिश्ता काफी पुराना है। बुजुर्ग लोग जानते हैं, इस देश में, समाज में जब आग लगी थी, मैंने और मेरे बड़े भाई ने और हाजी मुरब्बर हुसैन साहब ने कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ दिया।
मैं उस जमीन से ताल्लुक रखता हूं जहां खड़ी बोली के जनक हजरत अमीर खुसरो साहब का जन्म हुआ था। मुझे गर्व है मुझ पर और मेरी पटियाली पर, जहां से हम लोगों ने हमेशा प्रेम और भाईचारे की बात की है। तो वादा हूं कि परिस्थितियां कितने भी खिलाफ हों हम लोगों के, पटियाली की जमीन हमेशा हिंदू मुस्लिम प्रेम और भाईचारे के लिए जानी जाती रहेगी। ये मेरा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब मैं सहाबर की चेयरपर्सन और हमारे हरदिल अजीज नेता मोहतरमा जाहिदा सुल्तान खान साहिबा से दरख्वास्त करूंगा कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं अपने बड़े भाई नौमानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कि आज इस ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन में मुझे न्योता दिया और इतनी अच्छी माशाअल्लाह मुशायरे की इस अच्छी शाम में मुझे आज न्योता दिया। इतने जो मेरे यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और मेरे भाई बैठे हैं, सबसे रूबरू होने का मौका मिला है। मंच पे बैठे हुए मेरे चचा मुनव्वर हुसैन साहब बैठे हुए हैं, जिनकी मैं रहनुमाई चाहती हूं और दुआएं चाहती हूं अपने मुस्तकबिल के लिए। मेरे बड़े भाई धीरज मिश्रा जी बैठे हैं और मंच पे जो भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सामने बैठे हुए सारे मेरे बड़े बुजुर्ग और जितने भी छोटे भाई हैं, सबका मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूं और अभिनंदन करती हूं। आज ये ऑल इंडिया मुशायरा जो है और कवि सम्मेलन, ये हमारी पटियाली पहले से यहाँ अमीर खुसरो साहब और तुलसीदयाल साहब की ये गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर है। मैं अपना तारुफ दे दूं, मैं सहावर की चेयरमैन जाहिदा सुल्तान हूँ और मेरे वालिद एटा जिले से सांसद रह चुके हैं। मेरा इस जमीन से सिर्फ सियासी ही नहीं जज्बाती ताल्लुक भी है। हो सकता है कि मेरा चेहरा यहाँ पे नया हो, लेकिन हुआ है मुझे से तालियां बजाई और शेर कहा। मुझे ये दिली मोहब्बत चाहिए आप लोगों से। मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं भी आप लोगों के बीच आऊं तो उनकी सरपरस्ती में मुझे भी यहाँ पे वही मोहब्बत मिले। मैं ये मानती हूँ कि ये मोहब्बत इंसान को जब मिलती है जब वो कुर्बानियां देता है। मैं भी आप लोगों के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। दिन और रात आप लोगों के लिए खड़े होने के लिए तैयार हूँ। आधी रात आप मुझे आवाज देंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपके लिए मौजूद रहूंगी। शुक्रिया। वसीम खान पड़ोसी नगर पंचायत पटियाली को मिला था, जिसके लिए नीरज मिश्रा जी को मुबारकबाद पेश की जाए। आदाब। हाँफने की जरूरत नहीं है, अभी इतने बुढ़ापा नहीं आया, दाढ़ी जरूर रख लिए लेकिन बुढ़ापा भी नहीं है। आज इस ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन का जो आयोजन मेरे दोस्त हाशिम नूमानी और उनकी टीम द्वारा जो किया गया, और इतना बड़ा मजमा इकट्ठा हुआ है, काफी दिनों के बाद मुशायरा हो रहा है, तो सबसे पहले मैं हाशिम भाई और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद कर लिया। डाइस पर बैठे हुए हमारे शहर के बहुत ही जिम्मेदार हाजी मुनव्वर हुसैन पूर्व चेयरमैन गंडुडवारा, भाई नीरज किशोर मिश्रा जी चेयरमैन पटियाली प्रतिनिधि, सावर से नगर पंचायत चेयरमैन जाहिदा सुल्ताना, और इस कस्बे के एक बहुत ही बड़ा शहरों में नाम जो लिया जाता है मेरे दोस्त अजम शाकरी साहब, और डाइस पर तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।
सभी का मैं शुक्रिया अदा कर चुका हूं, कर रहा हूं, और मैं मुशायरे में बाधा बनना नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं हाशिम भाई आपसे कहता हूं कि आप मुशायरा शुरू कराइए। खुदा हाफिज। साउंड वाले भाई बेस कम करो, इसका बेस कम करो, बेस कम कर दो, बेस कम करो। हेलो भाई हाशिम नुमानी साहब ने नाते पाक के लिए मुझे हुक्म दिया है और आपको बताना जरूरी नहीं है कि नाते पाक पढ़ी जाए तो आपको क्या करना है। अल्लाह अच्छा रखे। तालियां ना बजाएं, वाह ना करें। अगर शेर अच्छा लग जाए तो आप सुभान अल्लाह बोल के हौसला अफजाई कर सकते हैं। पेश करता हूं मतला समात फरमाए। इजाजत है? समात फरमाए। गुनाहगारों की नाते पाक पढ़ने जा रहा हूं, सुन के बताना। गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए, गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए, गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे रातों को उम्मती। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर रोते थे। जिनको ये समझ में आ गया कि नाते पाक पढ़ी जा रही है, मतला अच्छा है, तो उन लोगों ने सुभान अल्लाह बोल के हाजिरी अपनी दर्ज करवाई। लेकिन अभी भी कुछ लोग मुझे तक रहे हैं हैरत से कि मैं क्या कर रहा हूं, तो उनके लिए फिर ये मतला पढ़ता हूं, है ना। जो लोग नहीं जागे, नहीं शरीक हुए, उनके लिए फिर मतला पढ़ता हूं। समझ में? गुनाहगारों की महशर में हंसी के लिए, गुनाहगारों की महशर में हंसी के लिए हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे। एक शेर पढ़ता हूं, शोरा तशरीफ रखते हैं, काफी की दाद चाहूंगा समात फरमाएं। हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे। सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को, सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को, चुने गए हैं नबी, चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के लिए, चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के लिए, हुजूर रोते थे। अल्लाह ना करे कि इस बज़्म में कोई गूंगा बैठा हो। ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूं कि वो भी बोलेगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर रोते थे दरे रसूल पे, नंबर कब आएगा अपना, दरे रसूल पे नंबर कब आएगा अपना, खड़े हैं पहले से, खड़े हैं पहले से जिब्रील नौकरी के लिए,
खड़े हैं पहले से जिब्रील नौकरी के लिए हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए हुजूर रोते थे। शेर पढ़ता हूं, समाअत फरमाएं। एक मिसरा दिया गया था, सलीका चाहिए तैबा की हाजिरी के लिए। 14 नवंबर को यह मुशायरा था, 15 नवंबर को उम्मती के लिए हुजूर रोते थे। ये पढ़िए। इजाजत है। या हुसैन 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 ऐसे समझ न पाए रुतबा हुसैन का, ऐसे समझ न पाए रुतबा हुसैन का, रुतबा हुसैन का। चल कर बला में देख ले जलवा हुसैन का। या हुसैन 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 या हुसैन। आंगन मिला है तुझको अली का बतूल का, आंगन मिला है तुझको अली का बतूल का, आंगन मिला है तुझको अली का बतूल का, अली का बतूल का। दामन मिला है तुझको खुदा के रसूल का। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हो। और ये आखिरी मतला सुन ले, अल्लाह सलामत रखे। आपने बहुत अच्छा सुना, बस आखिरी मतला सुन के बताना। या हुसैन या हुसैन दीने नबी के पाँव का कांटा निकाल दे, दीने नबी के। तैयार बैठे, तैयार बैठे, आपको शरीक होना है। दीने नबी के पाँव का कांटा निकाल दे, दीने नबी के पाँव का कांटा निकाल दे, कांटा निकाल दे। यानी यजीदियत का जनाजा निकाल दे। या हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। जन्नत खुद ब खुद तलसेगी तेरे वजूद को, जरा चल के तो तू देख नबी के नक्शे कदम पे। अब मैं आवाज दे रहा हूं। दोस्तों, मैं माजरा चाहता हूं, एक जरूरी काम रह गया है। मोहतरम अखिलेश तिवारी, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत पटियाली, डायस पर तशरीफ ले आए और मुशायरा कवि सम्मेलन संयोजक आबिद हुसैन साहब उनका इस्तकबाल करें। भाई आबिद हुसैन साहब। तो भाई लंकेश साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप तशरीफ ले आएं और बहुत जल्द ईओ साहब का इस्तकबाल कर दें। जनाब सदर मोहतरम हाजी मुनव्वर हुसैन साहब, साबिक चेयरमैन, मोहतरम प्रोफेसर नीरज मिश्रा साहब, चेयरमैन पटियाली, मोहतरमा जाहिदा सुल्ताना खान साहिबा, चेयरपर्सन सहावर,
मोहतरम मुईर अहमद खान साहब हर के सियासी रहनुमा, मोहतरम वसीम खान साहब प्रधान जी, अबू तालिब साहब MD AS ग्रुप, मोहतरम कासिम भाई गणेशपुर वाले, डॉक्टर बहारुल हसन साहब BDS, मोहतरम शाहरुख राज साहब जिला पंचायत मेंबर, अजहर हुसैन साहब सदर अदबी संगम, हाशिम नोमानी साहब जो इस मुशायरे के कन्वीनर हैं, मोहतरम अज़म शाकिरी साहब, डॉक्टर लायक अली साहब, मुअज़्ज़ज़ शोराए कराम और गंज डुंडवारा और कुर्ब जवार के उर्दू अदब के मतवालों, सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए मैं अपने आप से गुजरा हूं तुझ तक आते हुए, फिर उसके बाद जमाने ने मुझको रौन दिया, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए। कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। आज के इस मुशायरे का चेहरा हम इन 6 लाइनों के आईने में देख सकते हैं। दोस्तों, इतना तारीखी मौका है कि अगर एक एक चीज पर बात की जाए तो बहुत वक्त लग सकता है। ये मुशायरा जो 3 बरस के बाद मुनक़िद हो रहा है, जाहिर है कि पूरी दुनिया जो एक जबरी तन्हाई के अंदर धकेल दी गई थी, उसके बाद हम लोग इस तरह मिल बैठने का मौका हमको फराहम किया जा रहा है। अदबी संगम अपने आप में एक तारीख है। गंज डुंडवारा अपने आप में एक बड़ी मुक़द्दस सरजमीन है, बहुत अदबी सरजमीन है, जहाँ भाई अज़्म शाकिरी जैसा बड़ा शायर पैदा होता है, जहाँ भाई नदीम फ़र्रुख जैसा एक ऐसा नाज़िम मुशायरा पैदा होता है कि जो पूरी दुनिया का सफ़र करता है। तो अगर आज के इस मुशायरे के हवाले से बात की जाए तो एक एक पहलू पर बहुत देर तक बात की जा सकती है। ये मुशायरा कौमी एकता का मुशायरा है। कौमी एकता पर इससे अच्छा नमूना, इससे अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती है कि यहाँ पर जब प्रोफेसर नीरज मिश्रा साहब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने हाजी मुनव्वर हुसैन को सगा भाई कहकर मुखातिब किया था। मैं कहता हूँ उन लोगों को जो नफरतें बांटते हैं कि उनकी नफरतें हार जाएंगी जब उनके पास गंज डुंडवारा के तारीखी मुशायरे की तस्वीर पहुंचेगी जहां पर नीरज मिश्रा और हाजी मुनव्वर साहब एक साथ बैठ जाते हैं। बहुत ये पैगाम उन लोगों को दे दीजिए कि यहाँ पर जब कमल हाथवी जैसा फनकार ये कहता है कि गंज डुंडवारा मेरा घर है, तो जाहिर है कि पैगाम बहुत दूर तक जाता है। कौमी एकता की मिसाल इससे बढ़कर क्या हो सकती है कि ये मुल्क वो मुल्क है कि जहाँ किसी सीता की चुनरी कोई सलमा सीती है। ये मुल्क वो मुल्क है कि जहाँ मंदिर से दाना खाकर कोई कबूतर मस्जिद पर जा बैठता है। ये मुल्क वो मुल्क है कि जहाँ रसखान जैसा कवि, रसखान जैसा शायर कन्हैया की महिमा बयान करता है। ये मुल्क वो मुल्क है कि जहाँ पर मोहम्मद रफ़ी, नाम मोहम्मद रफ़ी, और गाना गाता है रघुपति राघव राजा राम। ये मुल्क वो मुल्क है कि जहाँ शाहनामा इस्लाम लिखने वाले हफीज जालंधरी कन्हैया का कसीदा बयान करते हैं। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह, भाई वाह भाई वाह भाई वाह, कसीदा का कसीदा बयान करते हैं। और इससे बड़ी बात ये होगी, आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, कि अल्लामा इकबाल जिनको शायर इस्लाम कहा जाता है, वो कहते हैं, है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो जहाँ शायर इस्लाम श्री राम को इमाम हिंद बताता है तो उस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को कहाँ नजर लग सकती है। ये नफरतें हैं, कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगी। आइए तेज तालियां बजाइए कि जो नफरत करने वाले हैं, जो नफरत के कारोबारी हैं, उनके कानों तक ये गूंज पहुंच जाए कि गंज डुंडवारा में मोहब्बत का पैगाम आम किया जा रहा है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं आपको। वक्त बहुत कम है, मेरा काम बहुत आसान अजहर हुसैन साहब ने कर दिया था। अजहर हुसैन साहब ने इतनी खूबसूरत तकरीर की शुरू में, मुशायरे के आगाज में, उसमें उर्दू का जिक्र भी था, उसमें गंज डुंडवारे का जिक्र भी था, उसमें इस मुशायरे की तारीख भी थी। उसके बाद हमारे दीगर तमाम मुकर्रीन जो यहाँ तशरीफ लाए, सब ने इस मुशायरे के ताल्लुक से जो बातें की हैं वो इंतहाई अहम बातें थी।
ये बात मैंने यहाँ से शुरू की थी कि 3 बरस का अरसा जब कोरोना की जद में हम लोग आ गए थे, उसके बाद कोरोना पर बहुत सी शायरी भी लोगों ने की थी। मसलन एक शायर शेर कहता है कि ये भी सच है कि मेरी जान वबा के दिन है, ये भी सच है कि मेरी जान वबा के दिन है, पर यही दिन है तेरे साथ बिताने वाले। वो लोग जो अपना घर देखने के लिए तरस गए थे, वो लोग अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन घर में भी एक दूरी रहती है, घर में भी फासले रहते हैं। ये कोरोना का एक ऐसा दौर था कि जहां पर एक शायर ने ये शेर कहा कि कोरोना की बदौलत इन दिनों फुर्सत ही फुर्सत है, कोरोना की बदौलत इन दिनों फुर्सत ही फुर्सत है, मगर जब मिल नहीं सकते तो फिर फुर्सत पर लानत है। तो वो फुर्सतें हमको मिली कि उन फुर्सतों पर लानत भेजने का मन हुआ। इन बच्चों को जरा खामोश कर लीजिए जो बैठे हैं, बस थोड़ा सा कंट्रोल रखिए इन पर, बड़े ज़हीन बच्चे लग रहे हैं मुझको ये। हाँ, पता नहीं आगे जाकर क्या हाल होगा। तो बहरहाल एक जमाना वो था कि कोई छींक देता था, जिस छींक पर हम अल्हम्दुलिल्लाह कहा करते थे, तो छींक से हम लोग डर जाते थे। लेकिन बाद में जब हम उस मरहले से गुजरे तो फिर उसको भी समझ गए कि ये क्या मसला है, और हम लोग समझ गए। एक शायर को शेर कहना पड़ा कि हर चीज चमकती हुई सोना नहीं होता, हर चीज चमकती हुई सोना नहीं होता, हर छींक का मतलब भी कोरोना नहीं होता। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग उस मरहले से बाहर आ गए हैं, और 3 बरस के बाद ये गंजडुंडवारा की तारीखी सरजमीन पर एक बेमिसाल मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा है। आइए हजरात, दरमियान में बातें आपसे होती रहेंगी। मैं चाहता हूं कि अब सीधे सीधे मुशायरे का आगाज कर दिया जाए, और सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहता हूं एक बच्चे से। आजकल बच्चों की हौसला अफजाई खूब की जा रही है कि वो अपने फ़न का मुजाहरा करें। हुज़ैफ़ा हर्फ, इनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने फ़न का मुजाहरा करें। हुज़ैफ़ा हर्फ ये एक बच्चा है, इनकी हौसला अफजाई कीजिए। आज़म शाकिरी बच्चे थोड़े ही हैं, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वो भी। तो हुज़ैफ़ा हर्फ को इस वक्त सुन लेते हैं, बच्चा है, उसके बाद मुशायरे का आगाज होगा। मैं पढ़ने से पहले सदर मोहतरम की इजाजत चाहता हूँ। मैं 4 मिसरों से अपनी बात का आगाज करता हूँ, सुनिएगा। फिर से जीता जागता एक कारवां बन जाएंगे, एक हो जाए अगर तो हुक्मरां बन जाएंगे। फिर से जीता जागता एक कारवां बन जाएंगे, एक हो जाए अगर तो हुक्मरां बन जाएंगे। जालिमों को जंग के मैदान में मारेंगे, और मेहरबानों के लिए हम मेहरबान बन जाएंगे, मेहरबानों के लिए हम मेहरबान बन जाएंगे। मैं 4 मिसरे और पेश करता हूँ और आपसे सीधे सीधे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, समाअत फरमाएं। बंद आँखों को जरा खोलो, अभी जिंदा हो तुम, जो मरा समझे उसे बोलो, अभी जिंदा हो तुम। बंद आँखों को जरा खोलो, अभी जिंदा हो तुम, जो मरा समझे उसे बोलो, अभी जिंदा हो तुम। डर के साए में गुजारो ये कब तक जिंदगी, अपनी मर्जी से जरा डोलो, अभी जिंदा हो तुम, अपनी मर्जी से जरा डोलो, अभी जिंदा हो तुम। मैं 4 मिसरे यहाँ मौजूद हर शख्स के लिए पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। जालिम के सितम सह के अगर मौन रहेगा, तू सोच तेरे साथ भला कौन रहेगा। जालिम के सितम सह के अगर मौन रहेगा, तू सोच तेरे साथ भला कौन रहेगा। जिस दिन भी उठाएगा बगावत का अलम तू,
दौर का शहदाद न फिरौन रहेगा, इस दौर का शहदाद न फिरौन रहेगा। शुक्रिया। नूरुल हसन साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, जिनका ताल्लुक कासगंज से है। तो बड़ी शख्सियतें आज सफ़े सामईन में हमको नज़र आ रही हैं। मैंने जिक्र किया था कि एक एक चीज़ पर अगर बात की जाए आज के मुशायरे में, एक एक शहर पर बात की जाए तो सेमिनार हो सकता है। पटियाली का जिक्र करें तो वो सरजमीन के जहाँ महबूब इलाही का महबूब पैदा होता है, जिसको हम अमीर खुसरो कहते हैं। अमीर खुसरो जिन्होंने ये समझिए कि उर्दू का आगाज़ किया था, इसको हिंदुस्तानी कहते हैं। अरे हज़रत महबूब इलाही की दरगाह पर उर्दू ने पहला सलाम पेश किया था, और वो सलाम था अमीर खुसरो की शायरी, जो आज तक हमारे सीनों में आबाद है। उसी उर्दू को लेकर हम ये मुशायरे मुनक़िद करते हैं, अपनी तहज़ीब को ज़िंदा करते हैं। अमीर खुसरो को बेतहाशा ज़हीन शख्सियत के मालिक थे। उनकी कहमुकन्नियाँ, उनकी पहेलियाँ, उनकी गज़लें, उनके दोहे बहुत मशहूर हैं। एक मरतबा उनका इम्तहान लिया गया, उनसे कहा गया कि ऐसा शेर कहा जाए कि जिसमें एक ही शेर के अंदर खीर का जिक्र भी हो, चरखे का। बहुत है। अर्ज किया है कि इस धरती से उस अंबर तक, भाई सुनिएगा, कि इस धरती से उस अंबर तक माँ का रूप निराला है। बहुत खूब। और सर से लेकर पांव तलक वो रत्न जड़ी एक माला है, और बुरी नजर से हमें बचाती, आंचल से ढक लेती है। ममता की मूरत है जननी, मखमल का दोशाला है। वाह। इस धरती से उस अंबर तक मां का रूप। साथियों, फहरिस्त बहुत तवील है, और चूंकि ये मंच कौमी एकता के नाम समर्पित है, एक नज्म आपके बीच हाजिर करता हूं। नज्म का उन्वान है पंडित और पठान। वाह। सुनिएगा। काय के हौसले से कह रहा हूं दास्ताभिमान की, बहादुरी सुनिएगा यारो पंडित की और खान की। एक को दुनिया में बिस्मिल नाम से जाना गया, दूसरे अशफाक को भी हसरत ही माना गया, कि हव्वल बतनी का लहू नस नस में बहने लगा, वो फिरंगी फौज की अरियत ना सहने लगा, और गुफ्तगू यार में उलझा हुआ मुश्ताक था। वाह। और नजर को जब उठाया सामने अशफाक था, कि चाहते हो मुझसे क्या और क्यों आना हुआ, मैं तो भारत मां की खातिर घर से बेगाना हुआ, कि शाहजहांपुर में हर कोई कहता तू जांबाज है, इसीलिए हमदम मेरे मुझको तुझ पर नाज है। वाह। और जिंदगी को पीछे छोड़ा अब कहां आराम है, तू ही मेरा मोहतरम है, तू ही मेरा राम है। और तब ले लिया अपने लखन को राम ने आगोश में, और एक वादा लिया उसने पूरे होश में, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। वाह। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या बात। और इतना कह के वो दीवाने चल पड़े थे शान से, हुव्वुल बतनी सरबलंदी मगरूरे गुमान से, और पहुंचा आखिर काफिला स्टेशन का कोरी पर। अशफाकुल्लाह की नजरें पहुंची रखी तिजोरी पर, और तोड़ी एक हथौड़े में उस जांबाज पठान ने, ठाकुर रोशन ने कुछ लूटा था खान ने। क्या बात है। थी चुनौती एक खुली अंग्रेज की सरकार को, कि हम लिए हाथों में निकले हैं खुली तलवार को, कि हर कोई दहशत में था गोरों के व्यवहार पर। जुल्म की थी इंतहा अशफाक के परिवार पर। वाह। जय हिंद, जय भारत। क्या कहने। शरदकांत लंकेश अभी आपसे मुखातिब थे, और आप अपने अपने एतबार से उस तमाम शायरी पर दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। आज़म शाकिरी बैठे हैं बेटा, आएंगे नहीं, आ चुके हैं वो, इंशाल्लाह पढ़ेंगे।
जी जी जी। तो मैंने देखा कि इधर के हमारे नौजवानों ने बड़ी दादो तहसीन दी कुछ शेरों पर, तो मुझे लगा कि ये जो इलाका है ये तहत सुनने वाला है और ये इलाका तरन्नुम सुनने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर मुशायरा एक गुलदस्ते की तरह होता है, उसमें तरन्नुम के शोरा भी होंगे, तहत के शोरा भी होंगे, इनकलाबी लहजा भी होगा, गजल के नर्म नाजुक लहजे में बात करने वाले लोग भी होंगे। जिंदगी को अपने तरीके से देखने का एक नजरिया होता है। साहिर ने एक शेर कहा था, साहिर लुधियानवी ने कहा था कि ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से। हम जिंदगी को क्या बल्कि किसी भी चीज को अपनी नजर से देखते हैं। एक लड़का समंदर के किनारे टहल रहा था, इत्तेफाक से उसका पर्स समंदर के किनारे पर गिर जाता है। अचानक समंदर की लहरें आती हैं और पर्स बहा कर ले जाती हैं। वो लड़का, वो नौजवान समंदर के रेत पर लिख देता है कि समंदर चोर है। कुछ दूर के बाद एक वाकया ये रोनुमा होता है कि एक माहीगीर होता है, अचानक एक लहर आती है और बहुत सी मछलियां समंदर के साहिल पर तैरने लगती हैं। वो माहीगीर उन मछलियों को उठाता है और समंदर की रेत पर ये लिख देता है कि समंदर पालनहार है। एक वाकया ये होता है कि एक लड़का डूबकर खुदकुशी कर लेता है। उसका बाप समंदर की रेत पर लिख देता है कि समंदर कातिल है, समंदर हत्यारा है। कुछ दूर ये होता है कि एक शख्स को समंदर के साथ बहाया हुआ एक हीरा मिल जाता है, एक जवाहर मिल जाता है। वो लिख देता है कि समंदर दाता है। हर शख्स अपने नजर से समंदर को देखता है। एक बहुत बड़ी लहर आती है, जो कुछ भी समंदर के किनारे लिखा होता है वो सबको अपने साथ बहा कर ले जाता है। समंदर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसे चोर कहे, कोई अंधाता कहे, कोई पालनहार कहे या कोई दानी कहे। समंदर समंदर रहता है, लेकिन अपना नजरिया होता है जिंदगी को देखने का। बंद घड़ी चाहे कितनी किसी भी काम की ना हो, लेकिन दिन में 2 मरतबा सही वक्त दिखा देती है। तो हजरात, ये तमाम चीजें हम शायरी के जरिए सीखते हैं, समझते हैं। आइए एक ऐसे शायर को मैं पेश करना चाहता हूं कि जिसने अपने तरीके से, अपनी नजर से इस दुनिया को देखने की कोशिश की है। बहुत प्यारा तरन्नुम, जिसको हम अबू ज़र नवेद के नाम से जानते हैं। किरतपुर जिला बिजनौर का एक तारीखी शहर है। बड़े बड़े शोरा उस सरजमीन से पैदा हुए। इशरत किरतपुरी, इजहार असर और न जाने कितने लोग उस सरजमीन से नमूदार हुए। वहीं से ताल्लुक है जनाबे अबू ज़र नवेद का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ और आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप इस्तकबाल कीजिए इस नौजवान शायर का, जो बहुत सी उम्मीदें लेकर यहाँ तक पहुँचा है। जनाबे अबू ज़र नवेद साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम हजरात। देखिए, जिस तरह से मैंने सलाम किया है उसी तरह से जवाब भी मुझे मिलना चाहिए। मुझे लगना चाहिए कि मैं गंजुनवारे में सलाम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, ये वही बात। सदर मुशायरा से इजाज़त, मेरी दूसरी मर्तबा यहाँ हाज़िरी है। बिला किसी तमहीद के मैं पहले एक मतला पढ़ना चाहता हूँ। आपकी नब्ज़ पकड़ना चाहता हूँ, आप क्या सुनना चाहते हैं। मतला सुनिएगा। इरशाद। खुद ही अपने दामन को, शुक्रिया, समझ गया, बहुत खूब। खुद ही अपने दामन को तार तार करना है। बहुत शुक्रिया। कि खुद ही अपने दामन को तार तार करना है। खुद ही अपने दामन को तार तार करना है। वाह। इश्क जुर्म है लेकिन बार बार करना है। बहुत शुक्रिया, क्या बहुत मोहब्बत है। आप वक्त से पहले काम कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त से पहले पेमेंट मत कीजिए।